मायूस मत होना जिंदगी में, मायूस मत होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर हो दिल में आग और हौसले बुलंद, अगर हो दिल में आग और हौसले हो बुलंद, तो एक अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज आपके पास में फिर मौजूद हूँ लीनियर इक्वेशन एंड इनवर्स मैट्रिसेस का पार्ट 2 लेकर। कल अपन ने पार्ट 1 में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा। अब आगे अपन चलते हैं, कुछ इसमें इंपोर्टेंट थ्योरम्स हैं जो इस प्रकार हैं। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक, मतलब अगर किसी भी इन्वर्टिबल, पहली बात तो इनवर्स किनका निकलता है, जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है, जो मैट्रिक्स व्युत्क्रमणी होती है, मतलब इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल 0 आती है, वो क्या होती है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेज होती है। तो जो इनवर्स होगा ना, वो किसी भी मैट्रिक्स का वो यूनिक होगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई एक मैट्रिक्स आया उसका इनवर्स कभी तो ये आ गया कभी ये आ गया, नहीं, यूनिक मतलब अद्वितीय होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ए और बी, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, देन ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये थ्योरम बेस पे क्वेश्चन है, इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखना है। ए बी इनवर्स को अपन क्या लिखेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स लिखेंगे। इसी के साथ में अगला है ए का ट्रांसपोज, परिवर्त, ट्रांसपोज करना है किसी मैट्रिक्स का, परिवर्त करना सिखा चुका हूं मैं आपको। ए का ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ट्रांसपोज, ये बोथ आर इक्वल होते हैं। आप इनको कोई भी मैट्रिक्स लेके उनको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके आगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पे कुछ अपने यहाँ पे दे रखे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करें। तो देखिए, अगर मान लो अपने पास में कोई ट्राइंगल है, उसकी ये वर्टिसेज, ये ए बी सी, ये तीनों वर्टिसेज दे रखे अपने को, x1 y1 x2 y2 एंड z x2 x3 एंड y3, सॉरी यहाँ पे x3 एंड y3। अगर कोई ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेज अपने को दे रखे हों, जिसके 3 वर्टिसेज अपने को दे रखे हों, 3 वर्टिसेज अपने को दे रखे हों, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे अपन। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू आएगा डेल, ये किसका साइन है, डेल, इक्वल टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट में आपको क्या लिखना है, x1 y1 और यहाँ पे 1, फिर x2 y2 और 1, x3 y3 और 1। इसी के नीचे एक कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है। देखिए, जब 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो बताइए कि क्या एक वो ट्राइंगल बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, संरेख है, तो वो कभी ट्राइंगल नहीं बना सकते। इसका मतलब उन तीनों पॉइंट्स से मिलकर बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 0। तो एक कंडीशन मेरे पास में ये आ गई कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट अपने को गिवन रहेंगे और चेक करना होगा कि वह कोलिनियर है या नहीं है। तो ये 1/2, मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 आ गया ना, तब तो वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब 1/2 डेल, में इसको पूरा ना लिख के बजाय डेल लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1/2 डेल इक्वल टू 0, और आप चाहो तो यहाँ पे डेल इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। कुल मिला के इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट अपने को दे रखे हों और अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी हो स्ट्रेट लाइन की, अपन ने वहां पे पढ़ा है, इसमें 2D में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन में 3D में पढ़ा है अपन ने कि कैसे अपन लाइन की इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन अगर उसी 2 पॉइंट को लेते हुए अगर अपन यहाँ पे डिटरमिनेंट के थ्रू उस लाइन को बनाना चाहें, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो अपने पास में 2 पॉइंट दिए 1 2 और एक मान लो 3 4, ये 2 अपने पास में पॉइंट दे दिए, और इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन अपने को बतानी है। तो क्या करेंगे, देखना, ये वाला डिटरमिनेंट साइन पूरा लेंगे अपन, x y1, फिर क्या लेना है, x1 y1। देखो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो ये हो गया 1 2 और ये 1, फिर ये 3 4 और 1, और इक्वल टू क्या लगा दिया, 0। अब सिंपल इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में अपन सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो
ये तो हो गया 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना हो गया माइनस के 2x, तो ये आया माइनस के 2x। फिर यहाँ से देखिए y वाले को सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये 1 हो गया, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 और ये प्लस 2, तो प्लस के 2y। फिर देखिए 1 के लिए तो ये हो गया 4 प्लस 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना हो गया आपका माइनस के 2, तो ये माइनस के 2, 4 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्या हो गई, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। यहाँ तक शायद दिखना चाहिए आपको। अच्छा नहीं दिख रहा, हाँ स्टूडेंट, तो आगे अपन चलते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखना आप, ए कोई मैट्रिक्स है ए, उसको जब उसके ए इनवर्स से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। तो जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये कम्यूटेटिव तो होता ही है, ए इनवर्स डॉट ए, एक ही बात है। ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो भी अपने को आई मिलेगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव है। मान लो ये 2 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का है, तो ये वाला अपने को क्या मिलेगा 1 0 0 1, ये वाला आई मिलेगा अपने को। ओके, तो इस बात को भी आप ध्यान रखें विशेष तौर पे। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें अपने को इनवर्स एलिमेंट इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। देखो इनवर्स मैट्रिक्स अपन कल तो पढ़ चुके हैं कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम 2013 के अंदर, वो लेते हैं अपन। जैसे मान लो अपने को दे रखा हो कि a इक्वल्स टू, ये दे रखा है 2 3 1 2, एक मैट्रिक्स दे रखा है a, और अपने को प्रूव करवाने के लिए बोल रहा है कि प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू 0। ये 0 बोल दो तो 0 है ना आपका नल मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 2 बाई 2 ऑर्डर का, 2 बाई 2 ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स है ये। आई आपको मालूम है ये 2 ऑर्डर का क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आगे ये बोल रहा है आल्सो फाइंड ए इनवर्स, आल्सो फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग दिस। अपने को इसका यूज करते हुए ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहला काम अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको प्रूव करना है अपने को। तो ये मैं पूरा लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर मतलब क्या होगा बेटा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 1 2, अगेन ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए लिख दूं मैं, तो 2 बार ए मैट्रिक्स को लिख दो आप, 2 3 1 2 माइनस 4 ए कितना है अपने पास में, ये 2 3 1 2 प्लस आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है 1 0 0 1, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। अपन LHS लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं अपन, RHS भी लेके आएंगे, लेकिन 0 आता कि नहीं आता। तो देखिए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, ये 2 2 जा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस अब ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा 3 1 जा 3। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, तो 2 3 जा 6, फिर प्लस 3 2 जा 6। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर लिया, ये मल्टीप्लाई करने का अपन मेथड पढ़ चुके हैं। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या आएगा 1 इंटू 2 2 प्लस ये 2, फिर यहाँ से देखिए 1 इंटू 3 3 प्लस 2 2 जा 4। ओके, आगे देखिए जब भी मैट्रिक्स को किसी भी एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ईच एलिमेंट को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने पढ़ा है। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है, डिटरमिनेंट में आप क्या करोगे, किसी भी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो माइनस 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर प्लस 1 0 0 1। ओके, देखिए क्या आता है, ये 7 12 4 7 माइनस 8 सॉरी
माइनस यहाँ पे 8 12 4 8 फिर प्लस 1 0 0 1। अब देखिए सभी ऑर्डर सेम है इनके, सभी ऑर्डर सेम है इनके, तो वैसे भी तो अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, जो एलिमेंट है ना A11 वाला एलिमेंट होता है वो A11 वाले एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड होता है। तो यहाँ से क्या आएगा देखना 7 माइनस 8 और प्लस 1, ये A11 हो गया। फिर यहाँ से देखना ये 1 2 वाला एलिमेंट 12 माइनस 12 फिर ये प्लस 0, फिर देखिए यहाँ से देखिए 4 माइनस 4 4 माइनस 4 फिर प्लस 0, फिर ये देखिए 7 माइनस 8 7 माइनस 8 और प्लस के 1, देखिए 7 1 8 8 8 0, 12 माइनस 12 ये 0, ये 4 माइनस 4 0 और ये भी 7 8 8 माइनस 8 0, मतलब 0 आ गया। ये आ गया आपका RHS। तो LHS लेके चले थे अपन ने, RHS इसको सोल्व कर दिया, ये प्रूव हो गया। अब देखिए मैं बात क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं A इनवर्स निकालना सिखा रहा हूँ, A इनवर्स निकालना सिखा रहा हूँ बाय यूजिंग दिस। इसको यूज करते हुए अपने को A इनवर्स निकालना है। वैसे A इनवर्स अपन ने कल पढ़ा है कैसे निकालते हैं। A इनवर्स अपन ने कल पढ़ा कि A इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, कैसे निकाला अपन ने। इसके अलावा उस चीज को जो अपने को प्रूव करवाने के लिए दे रखा है उसको यूज करते हुए अपने को A इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, वो क्या दे रखा था अपने को, A स्क्वायर माइनस 4 A प्लस आई इक्वल टू क्या है 0, ये दे रखा है अपने को। तो देखिए अब क्या करते हैं, इससे अपने को A इनवर्स कैसे निकालना है। इस आई को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा A स्क्वायर माइनस 4A इक्वल टू क्या हो गया माइनस आई। इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, A कॉमन ले सकता हूँ, क्या बताओ। हाँ कॉमन ले सकते हैं अपन, मैट्रिक्स में कॉमन ले सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये क्या आएगा A माइनस 4 इक्वल टू माइनस कितना हो गया आई, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बोथ साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ मैं A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बनेगा देखिए, ये बन जाएगा आपका A इनवर्स फिर डॉट A, ये A माइनस 4 और ये देखना माइनस A इनवर्स और ये क्या हो गया आई, ठीक है इतना। ओके देखिए ये कितना हो गया आपका। अभी मैंने आपको पहले बताया कि A को जब A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आई आता है। A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आई आएगा, और आई का ऑर्डर वही रहेगा जो इसका रहेगा। तो एक चीज आप यहाँ पे कर लेना कि जब अपन इसमें से A कॉमन लेते हैं ना तो डायरेक्ट स्केलर वैल्यू तो बच नहीं सकती, कोई ना कोई मैट्रिक्स रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा वो, तो उसको आप यहाँ पे 4i कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो 4i। भाई 4a है उसको मैं 4ai कर दूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। हाँ तो देखिए जब से अपन a को i से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपने पास में वापस a ही आएगा, आप करके दे लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जब मैंने a कॉमन लिया तो यहाँ 4i लेना है मेरे को, स्केलर वैल्यू नहीं, कुछ एक मैट्रिक्स फॉर्म में रखना है पूरे इक्वेशन को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे i ले लिया, यहाँ भी क्या रहेगा i। अब देखिए a इनवर्स a क्या हो गया i आ गया, तो ये हो गया आपका i, और यहाँ पे क्या आएगा a माइनस 4i और इक्वल टू इधर क्या रहेगा देखना आप माइनस a इनवर्स i। अब बोथ साइड क्या आ रहा है, बोथ साइड अपना a इनवर्स आ रहा है, बोथ साइड अपना i आ रहा है, तो अपन i को i से कट कर दें। देखो i से i कट हो गए यहाँ से, तो क्या रहेगा अपने पास में रहेगा a माइनस 4i और ये रहेगा माइनस के a इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a माइनस 4i इक्वल्स टू रहेगा आपके पास में माइनस a इनवर्स। अपने को निकालना क्या है, a इनवर्स निकालना है, तो ठीक है यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी इनवर्स की। देखना ये अगर नेगेटिव साइन आपको कट करना है जिसमें माइनस कॉमन ले लो,
तो 4i माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो गया, ए इनवर्स, और माइनस से माइनस अब कट कर दो, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 4i माइनस ए। देखिए 4i मतलब क्या होता है, 4, ये हो गया 1 0 0 1, माइनस ए अपने को दे रखा है, ए कितना था 2 3 1 और 2, तो ये आया अपने पास में 4 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 2, फिर ये 0 माइनस के 3, फिर ये 4 0 हो गया, 4 माइनस के 1, और फिर ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 आपका 2 हो जाएगा। तो ये आ गया इसका इनवर्स। तो ए का ए इनवर्स निकाला अपन ने कितना 2 माइनस 3 और माइनस 1 एंड 2। तो उम्मीद है आपको ये ए इनवर्स निकालने की जो प्रोसीजर है वो आपको समझ में आया होगा। जो अपने को दे रखा है प्रूव करवाने के लिए उसको यूज करते हुए मैंने ये पूरा का पूरा ए इनवर्स निकाला है। ओके, आगे चलते हैं।